हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी इन्वेस्टिंग। मैं रजत सिंह। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के ग्लोबल टेक्नोलॉजी पर काम करता है। साथ ही नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी भी बनाता है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के सॉफ्टवेयर पर काम करता है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है और जिस टेक्नोलॉजी पर यह कंपनी काम करती है ये इंडिया में नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल में होने वाला है, जो आने वाले समय में इसका बहुत स्कोप होने वाला है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी पर भी बहुत फोकस्ड है। आज हम इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे और कंपनी के हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे और कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरह नज़र आ रहा है इसके बारे में भी समझेंगे। ये सब डिस्कशन आज के वीडियो में करने वाले हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ इस कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। यह एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो इमीडिएट सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करता है। यह कंपनी 1990 में स्टेब्लिश हुई थी जिसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। साथ ही ये कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी के एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। इस कंपनी के पास इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटेड पार्टनर है जो मोबिलिटीज के लिए क्लीन, स्मार्ट, ऑटोनोमस एंड सेफ फ्यूचर की ओर ले जाने में हेल्प करता है, जिससे इसका इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस में भी बहुत पड़ेगा, जिस कारण से कंपनी के बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। KPIT टेक्नोलॉजी कंपनी नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी करता है और ये कस्टमर के लिए बेहतर सर्विस प्रोवाइड करता है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी बहुत फोकस्ड है और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत स्कोप होने वाला है, जिससे कंपनी उसको देखते हुए इन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में भी बहुत फोकस्ड है। जिसके साथ कंपनी के पास USA, जापान, यूरोप, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया में डेवलपमेंट सेंटर भी है। KPIT टेक्नोलॉजी के बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी में बहुत फोकस्ड है और ये इस टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रही है, जिससे इसका यूज करके आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड में ये आगे भी रहने वाला है। ये था इस कंपनी के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अब इसके कॉर्पोरेट हिस्ट्री पर एक नजर डालें तो ये कंपनी फॉर्म हुआ था डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स डील के द्वारा। शुरुआती में ये कंपनी सन 2002 में कमिंस इन्फोटेक एंड KPIT का मर्ज हुआ, जिसके बाद कंपनी का नाम KPIT कमिंस इन्फो सिस्टम लिमिटेड हो गया। फिर इन दोनों कंपनी ने IT सेक्टर में एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर कंपनी तकरीबन एक साल बाद सितंबर 2013 में अपना नाम बदलकर KPIT टेक्नोलॉजी कर दिया, क्योंकि कमिंस इन्फोटेक अपने कोर बिजनेस पर बहुत फोकस्ड होना चाहती थी और इसने अपने शेयर होल्डिंग भी KPIT से कम कर दिया था। फिर 29 जनवरी 2018 में KPIT टेक्नोलॉजीज और CK बिरला ग्रुप के बिरला सॉफ्ट के बीच में कॉम्प्लेक्स डील हुआ और ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई। जो बिरला सॉफ्ट है एक IT सेक्टर की कंपनी है और KPIT ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस कंपनी है, जिसमें बिरला सॉफ्ट लिमिटेड एक न्यू डिजिटल बिजनेस IT सर्विस कंपनी है और KPIT टेक्नोलॉजीज ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग एंड मोबिलिटी सॉल्यूशन में एक ग्लोबल लीडर है। बाद में KPIT इंजीनियरिंग के नाम को बिजनेस से डीमर्ज कर दिया और इसका नाम KPIT टेक्नोलॉजीज करके अप्रैल 2019 में इसे BSE और NSE में लिस्टेड कर दिया गया। ये कंपनी अपने कोर बिजनेस को रिस्ट्रक्चरिंग करके अपने बिजनेस में फोकस करना चाहती है, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी बिजनेस में लिस्टेड और फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। इस रीजन से कंपनी ने अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चरिंग किया है। ये था कंपनी के कॉर्पोरेट बिजनेस से लेकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने तक का सफर। अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। ये कंपनी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है और नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है और इसमें इंप्लीमेंट भी करना चाहती है। साथ ही इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करके डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग भी करता है और ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाले एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट और सॉल्यूशन भी बनाती है और ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए व्हील पर चलने वाला सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रही है। अब इसके प्रोडक्ट, सर्विस एंड सॉल्यूशंस की बात करेंगे और डीप से इसके बारे में समझेंगे भी। फर्स्ट नंबर पर है AD एंड ADAS, ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम।
यह एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे गाड़ी अपने आप चलती है और इसके द्वारा व्हीकल में सेंसर जैसे रडार एंड कैमरे का यूज किया जाता है जो सेफ्टी फीचर्स को बहुत एडवांस बनाता है। और इसके द्वारा व्हीकल को सेल्फ ड्राइव मोड में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में व्हीकल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मेन रीज़न होता है ह्यूमन एरर, लेकिन ADS के द्वारा इसे अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ब्लाइंड स्पॉट को डिटेक्ट करती है और इसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी होते हैं और ये ट्रैफिक सिग्नल को भी डिटेक्ट करती है और पैदल चलने वालों का पता लगाता है। अब सेकंड प्रोडक्ट है कनेक्टेड व्हीकल। कनेक्टेड व्हीकल एक ऐसी सिस्टम है जो एक व्हीकल को दूसरी व्हीकल से कनेक्ट करती है और यह इनबिल्ट कनेक्टिविटी सिस्टम के जरिए इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। और कनेक्टेड कार हमेशा इनबिल्ट चिप के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट रहता है जो रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, एक्सीडेंट होने पर इमरजेंसी कॉल जैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब थर्ड प्रोडक्ट है पावर ट्रेन। पावर ट्रेन के द्वारा व्हीकल को पावर सप्लाई की जाती है और ये सेट ऑफ कंपोनेंट होते हैं जिससे पावर को जनरेट करके व्हीकल तक मूव किया जाता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन के द्वारा पावर को डायरेक्ट नहीं पहुंचाया जाता है, बल्कि इसके लिए कुछ कंपोनेंट का यूज़ होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी पैक, इन्वर्टर, DC एंड DC कन्वर्टर एंड चार्जर। और EV पावर ट्रेन में BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है जो बैटरी पैक को मैनेज करती है और ये EV पावर ट्रेन में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये ड्राइवर की रिक्वेस्ट पे इलेक्ट्रिक मोटर को करंट प्रोवाइड करता है। ये EV पावर ट्रेन में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन में बहुत कम कंपोनेंट का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी के पावर को व्हीकल के व्हील तक पहुँचाने के लिए एम्बेडेड सिस्टम, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फोर्थ प्रोडक्ट है AUTOSAR, ऑटोमोटिव ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर। ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के लिए एक्सटर्नलाइज्ड इंटरफेस इंश्योर करता है जिससे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से इंडिपेंडेंट इनेबल किया जा सके। और ये KPIT को AUTOSAR के 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। साथ ही ये AUTOSAR बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। फिफ्थ प्रोडक्ट है व्हीकल डायग्नोस्टिक्स। KPIT 20 ईयर प्लस से व्हीकल डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस एंड सर्विस ऑफर करती है और ये सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पार्टनर के रूप में ग्लोबल OEM के साथ एंड टू एंड डायग्नोस्टिक्स एंड मोबिलिटी सॉल्यूशंस एंड सर्विस देती है। इसके द्वारा ये व्हीकल के कंपोनेंट की जांच करके उसके इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है और उसे ठीक करने में हेल्प भी करता है। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका बहुत यूज है जो आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप तक पहुंचाता है। और इसके प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन का यूज पैसेंजर व्हीकल में किया जाता है, कमर्शियल व्हीकल में किए जाते हैं और जो अदर व्हीकल होते हैं उसमें किए जाते हैं। इन सब व्हीकल में सेल्फ ड्राइव मोड, AI एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का यूज बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। ये था इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब इसके रेवेन्यू को देखते हैं कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। अब इसके प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो पावर ट्रेन से 37% का रेवेन्यू आता है, ऑटोनॉमस ड्राइविंग एंड एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम से 19% का रेवेन्यू आता है, कनेक्टेड व्हीकल से 11% का रेवेन्यू आता है और अदर प्रोडक्ट से 33% का रेवेन्यू आता है। अब जियोग्राफी वाइज रेवेन्यू देखें तो USA से 40% का रेवेन्यू आता है, यूरोप से भी 40% का रेवेन्यू आता है और अदर कंट्री से 20% का रेवेन्यू आता है। अब इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू देखें तो पैसेंजर कार से 73% का रेवेन्यू आता है, कमर्शियल व्हीकल से 25% का रेवेन्यू आता है और अदर व्हीकल से 2% का रेवेन्यू आता है। अब इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की बात करें तो इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बहुत बढ़िया है जिसमें कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया जाता है, जिस कारण से कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकती है। कंपनी ने अभी तक 45 पेटेंट को अप्लाई किए हैं जिसमें से 6 को सक्सेसफुली पेटेंट हो चुके हैं और कंपनी ने जर्मन की कंपनी फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशंस को अधिग्रहण किया है, जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जिसके साथ कंपनी के पास USA, जापान, यूरोप, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। अब इसकी क्लाइंट की बात करें तो इसके पास BMW एंड कमिंस जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है और जनरल मोटर, लफार्ज, FCA एंड इटोन जैसे कंपनी भी इनके क्लाइंट हैं और कंपनी ने 80% का रेवेन्यू T25 क्लाइंट से डिराइव किए थे। और ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाले टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस है और KPIT टेक्नोलॉजी का पूरा फोकस इन्हीं टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर है, जिस कारण से कंपनी ने अपने क्लाइंट बेस को बहुत मजबूत किया है, जिसके लिए KPIT ने बड़ी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी कर रही है। इसका फायदा कंपनी को भी मिल सकता है। साथ ही KPIT टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में आने वाले समय में नए नए अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए देखने को भी मिल सकता है।
अब मेरी राय से जिस तरह से KPIT टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में काम कर रही है, आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। KPIT में अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करने को देख रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसे लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखना होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से भी एनालिसिस जरूर करें और एक साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि छोटी छोटी क्वांटिटी में इसे बाय करें। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इस स्टॉक को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।